हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का, और हमारा इस सीरीज का 32 लेक्चर होने वाला है। अब इससे पहले के लेक्चर्स बच्चों अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, और हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है लाइव, उसका भी लिंक मिलेगा, वो भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखिए, हम पॉइंट वाइज स्टडी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो सिर्फ डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ जो मेन हमें रिक्वायरमेंट है ना एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को हम देख रहे हैं। तो बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। कितने टाइप्स की डिजीज है, कौन कौन से डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से कोज होती है, क्या उनका ट्रांसमिशन है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिक देखेंगे। देखिए, बेसिक से ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, सबसे पहली जो डिजीज होने वाली है हमारी वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली इसको टीबी के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से कोज होता है, सभी बच्चे जानते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर, तो यही तो चीजें आपको याद करनी है। ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट से, एयर के थ्रू ड्रॉपलेट से बेसिकली ये ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, क्रोनिक कफ हो सकता है पेशेंट को, नाइट स्वेट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। आगे देखिए ट्रीटमेंट। इस एंटी टीबी ड्रग्स बेसिकली इसके अंदर यूज होती है। कुछ कॉमन ड्रग मैं बता देता हूं आपको, रिफार्मसिन, आइसोनियाजिड। बाकी ड्रग्स आपको फार्माकोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगी, वो हमने स्टडी करवा दी है ऑलरेडी। कोलेरा सेकेंड डिजीज है कोलेरा। कोलेरा किसके थ्रू कोज होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, विबेरियो कोलेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनका पॉजिटिव जो एजेंट है ना, बैक्टीरिया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। चलिए, सिम्टम्स क्या हो सकता है कोलेरा का, सीवियर डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन कोज हो सकता है। ट्रांसमिटेड बेसिकली कोलेरा जो होता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है। चलिए, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बेसिकली इसके अंदर। चलिए, नेक्स्ट डिजीज हमारी टाइफाइड। टाइफाइड के लिए बेसिकली जो पॉजिटिव एजेंट है वो है हमारा साल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन बेसिकली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू कंटामिनेटेड होगा और ट्रांसमिट होगा। सिम्टम्स हो सकते हैं, हाई फीवर हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है बेसिकली टाइफाइड को ठीक करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो डेंजरस डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, वो है HIV एड्स बेसिकली इसको बोलते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ट्रांसमिशन कैसे होता है, बेसिकली इसका ब्लड के थ्रू होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, मदर टू चाइल्ड के अंदर भी एड्स का ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली इम्यूनिटी इसके अंदर वीक हो जाती है पेशेंट की, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, पूरी कंप्लीट बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है बेटा इसके अंदर, सभी जानते हैं ये चीजें आप। ट्रीटमेंट बेसिकली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इसके अंदर दी जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि HIV एड्स के अंदर कौन सी थेरेपी दी जाती है, एंटी रिट्रोवायरल ART थेरेपी दी जाती है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर से रिलेटेड है। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, A B C D E 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं बेटा। ट्रांसमिट कैसे होते हैं, बेसिकली फीकल होते हैं, फीकल रूट से होते हैं, ओरली होते हैं। जो हेपेटाइटिस A है और E, ये बेसिकली फीकल और ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा जो B C D टाइप है वो ब्लड बोन से सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सिम्टम्स इससे जॉन्डिस हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट बेसिकली एंटीवायरस ड्रग्स का यूज होता है, सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंजा। देखिए, यहाँ पे कोई समझाने की चीज नहीं है बेटा। देखिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इन्फ्लुएंजा का, तो इन्फ्लुएंजा वायरस A B C D पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब इस चीज को तो आपको याद करना पड़ेगा, तो यही है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ट्रांसमिशन बेसिकली इसका एयरबोर्न जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वहां से, जैसे कोई स्नीज कर रहा है तो वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, ये चीजें इससे ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स बेसिकली फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, और
मसल्स पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट बेसिकली एंटीवायरल ओसेल्टामेवियर जैसे ड्रग है वो बेसिकली यूज की जाती है इन्फ्लुएंजा। और भी काफ़ी ड्रग्स आती हैं लेकिन ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं देखी क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी नहीं कर रहे। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने सभी ड्रग्स के बारे में देखा। चलिए, फंगल इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के देखें हम। कैंडिडियासिस हो सकता है, एस्परजिलोसिस हो सकता है। बेसिकली कैंडिडियासिस बेसिकली कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। ये फंगस है जो बेसिकली ये डिजीज कोज करती है। इसके अंदर ओरल थ्रस हो सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन होता है इस कैंडिडा एल्बिकेंस से। और एस्परजिलोसिस बेसिकली एस्परजिलिस जो स्पीसीज है उससे कोज होता है। लंग्स इन्फेक्शन इसके अंदर बेसिकली होता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। प्रोटोजोअल इन्फेक्टर बेसिकली जैसे मलेरिया है, अमीबाइसिस, या प्रोटोजोअल होते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज होती है ना, सभी टाइप की जो भी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, फेल्सीफेरम्स है, वो प्रोटोजोअल टाइप की स्पीसीज होती है। बेसिकली प्लाज्मोडियम स्पीसीज से मलेरिया खोज होता है, ट्रांसमिट बाय एनाफिलिस मॉस्किटो। ये चीज़ें याद रखनी, मेन चीज़ें आपको याद करनी है, ज़्यादा डीपली जाना ही नहीं। अमोबाइसिस बेसिकली एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कोज डिसेंट्री। तो ये हो गया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब देखते हैं इनएट वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। जो इनएट इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे स्किन है, मैक्रोफेज है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है हमारी बॉडी को, तो उसको बोलते हैं इनएट इम्यूनिटी। स्किन भी फर्स्ट लाइन का काम करती है, जो मैक्रोफेज सेल होती है वो भी फर्स्ट लाइन का काम करती है। सेकेंड है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये बेसिकली स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। जैसे बी और टी सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो बेसिकली प्रोडक्ट करती है एंटीजन और एंटीजन से। अब देखते हैं एंटीजन एंटीबायोटिक्स क्या होती है। देखिए एंटीजन फॉरिजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रिगर करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को हमारी बॉडी को। एंटीबॉडी क्या काम करती है? ये अगेंस्ट एंटीजन्स काम करती है। इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, GAMED, ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट में काम करती है। तो ज्यादा नहीं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। चलिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन कौन सी? बेसिकली 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। देखिए, एक ही इस मतलब 4 लाइन में आपका एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा इससे। देखिए, टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इमीडिएट होती है, फास्ट होती है, जैसे एनाफाइलैक्सिस, अस्थमा। टाइप सेकंड साइटोटॉक्सिक होती है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया। एग्जांपल्स भी हैं, कैसे होती है वो भी है। इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है थर्ड, सीरम सिकनेस इसके अंदर होती है। जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो डिले होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, जैसे टीबी, स्किन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिले जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। आगे देखिए, वैक्सीन कितने टाइप की होती है? बेसिकली 4 टाइप की वैक्सीन होती हैं, जैसे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, जैसे MMR है, BCG है, लाइव अटेन्यूएटेड है, और किल्ड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड। ये बेसिकली जैसे रेबीज है, हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन आती है वो बेसिकली किल्ड होती है, मतलब किल्ड बैक्टीरिया जिसके अंदर यूज होते हैं। टॉक्सोइड बेसिकली जैसे टिटनस होता है, डिप्थीरिया के जो वैक्सीन होती है उसको टॉक्सोइड्स बोलते हैं। रिकॉम्बिनेट जैसे हेपेटाइट बी की एक वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेट है, HPV की रिकॉम्बिनेट वैक्सीन होती हैं, कुछ कुछ होती हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इनमें से आपको पूछा जा सकता है। चलिए, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल्स देखिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमाटोसस, ये एक डिजीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज होती है ना, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, जैसे हमारा जो ऑर्गन होता है उसकी वो अपने अगेंस्ट में ही काम करने लग जाता है। जैसे कोज क्या होता है, बॉडी अटैक इट्स ऑन सेल, खुद की सेल पे ही हमारी बॉडी अटैक करती है ड्यू टू इम्यून सिस्टम मेल फंक्शन। इम्यून सिस्टम में कोई चेंजेस होने की वजह से, इम्यून सिस्टम में कोई खराबी होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट बेसिकली इसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का यूज किया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, जिससे हमारी बॉडी ऐसे जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो नहीं कर पाती है। चलिए, जैसे एक एग्जांपल इसका है कि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जिससे हमें पता नहीं लगे, हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भारी ऑर्गन आया है, नहीं तो वो एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट में रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है। चलिए,
जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म, बेसिकली जो जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं बेसिकली डिफरेंट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं। तो 3 प्रोसेस होती हैं बेसिकली जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म में, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, अपटेक ऑफ नेक्ड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से लिया जाता है डीएनए को। और एग्जांपल है इसका जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक्वायरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब सेकंड है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए वाया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, सॉरी वेक्टर है, जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है डीएनए को, बैक्टीरियल डीएनए को। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जैसे एग्जांपल साल्मोनेला एक्वायरिंग टॉक्सिन जीन, बेसिकली इस टाइप से ट्रांसफर किए जाते हैं इसे ट्रीट करने के लिए। कंजुगेशन बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाया सेक्स पिली, सेक्स पिली के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। जैसे एग्जांपल इकोलाई, इकोलाई बेसिकली वेक्टर के रूप में भी काम में लेते हैं इसको, ये ट्रांसफर करता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को बॉडी के अंदर। चलिए प्लाज्मिड एंड देयर रोल ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। देखिए प्लाज्मिड भी एक वेक्टर के रूप में काम करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, कैरी करता है जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जैसे बीटा लैक्टमेज के लिए। एग्जांपल देखिए आर्क प्लाज्मिड इन इकोलाई, ये कन्फर करता है रेसिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होता है ये। CRISPR Cas9 ये एंड जीन एडिटिंग, ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम यूज फॉर जीन एडिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये आपको जब डिटेल में आप स्टडी करोगे ना तब ज्यादा समझ में आएंगे, लेकिन हम मोटा मोटी हमने जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम एक एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाने लग जाएंगे तो एक सब्जेक्ट के अंदर ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो इतना नहीं करेंगे हम, जितना हो सके एक बार उतना हम कवर कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। यूज इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डिजीज थेरेपी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर और पीसीआर। पीसीआर आप सभी जानते हैं बेसिकली जो डीएनए वगैरह होते हैं उनकी कॉपीज बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। क्लोनिंग वेक्टर्स जो बेसिकली जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, यूज इन कैरी फॉरिजन डीएनए, डीएनए को कैरी करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल देखिए PBR 322, PUC19 प्लाज्मिड्स, ये कुछ वेक्टर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर। पॉलीमर चेन रिएक्शन सभी जानते हैं, एम्प्लीफाई करता है डीएनए सीक्वेंस को, यूज फॉर डिजीज डायग्नोसिस जैसे कोविड-19 या टीबी, और फोरेंसिक साइंस में भी इसका यूज होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर था। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर होंगे। देखिए बेटा अगर आपको एक बार में लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, दोबारा से देखिए, क्योंकि 10-15 मिनट का ही लेक्चर है। अगर एक बार और देख लेंगे, अगर सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ये वीडियो आपके जो एमसीक्यू सीरीज है ना उससे भी महत्वपूर्ण होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। काफी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, बाकी सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू रख पाएं। देखिए बेटा आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक वीडियो लाने के लिए, एक लाइव सेशन लाने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन हम आपके लिए लगे हुए हैं, दिन रात मतलब सब जगह जाना छोड़ दिया कि आपका क्लास होना चाहिए, डेली आपके पास वीडियो आ रहा है, डेली लाइव आ रहा है, इस वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोग सपोर्ट करो उस चीज के लिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।